सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज हम करेंगे अपना टॉपिक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट दैट इज़ TQM। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हम कॉन्सेप्ट देखते हैं TQM का, तो हमने देखा है कि जो TQM है वो ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही यूज़ किया जाता है, लेकिन धीरे धीरे हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इस टर्म को यूज़ करते हैं, इसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये जो TQM है ये प्रोफेसर W एडवर्ड डेमिंग ने इंट्रोड्यूस करी थी और इसे फादर ऑफ TQM भी कहा जाता है। ये टर्म 1950s में बन गई थी, लेकिन इसको पॉपुलैरिटी 1980s में मिली। ठीक है, जो TQM है अगर उसको हम एजुकेशन या स्कूल सिस्टम में देखें तो ये क्या इंश्योर करता है, क्वालिटी इंश्योर करता है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की, टीचर की, टीचिंग प्रिपरेशन की, करिकुलम की मतलब जितने भी हमारे स्कूल एलिमेंट्स हैं उसकी। अब हम देखते हैं जो TQM है वो 3 वर्ड से मिलके बना है, दैट इज़ TQNM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो T फॉर टोटल। टोटल का मतलब होता है जितने भी पर्सन्स इन्वॉल्व हैं हमारे स्कूल सिस्टम में। ठीक है, तो T का मतलब टोटल और इसमें जितने पर्सन इन्वॉल्व हैं। Q मीन्स क्वालिटी। तो ये क्या होता है, इसमें स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट को मीट किया जाता है, यानी क्या क्या स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिटी होगी उनकी, उसमें क्वालिटी में हम उस चीज़ का ध्यान रखते हैं। और थर्ड इज़ मैनेजमेंट। TQM में जो लास्ट टर्म है M, उसका मतलब है मैनेजमेंट। इसका मतलब है इसमें प्रिंसिपल और अदर ऑफिशियल्स के बारे में बात की जाती है मैनेजमेंट में। तो कुछ इसकी डेफिनेशंस हैं, हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। पहली डेफिनेशन बोलती है कि ये जो TQM है इसमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बनाया जाता है, इसमें कॉन्टीन्यूअस इंप्रूवमेंट होती है। किसकी इंप्रूवमेंट होती है? स्किल्स की, टीम वर्क की, प्रोसेस जो भी काम हो रहा है, सर्विस की क्वालिटी और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन में इंप्रूवमेंट आती है। नेक्स्ट इज़ हिल एंड टेलर क्या कहते हैं, जो TQM है उसमें क्या होता है, ऑल जो सारे भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनका क्या इम्पैक्ट है हमारी क्वालिटी ऑफ गुड पे, यानी कैसी हमारे गुड्स की क्वालिटी होगी, क्या हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो क्या उनका इम्पैक्ट है। थर्ड इज सेलर। जो TQM है उसमें क्या बताते हैं, ओवरऑल कॉन्सेप्ट बताता है किसका, कॉन्टीन्यूअस और इम्प्रूवमेंट का, यानी क्या कॉन्टिन्यूएशन और क्या इम्प्रूवमेंट आ रही है ऑर्गेनाइजेशन में, क्या कॉन्टीन्यूटी है। नेक्स्ट हम देखें TQM में क्या होता है, टोटल क्वालिटी अप्रोच को अपनाया जाता है, जिसमें क्या होता है, इम्प्रूवमेंट होती है इंस्ट्रक्शन की और स्टूडेंट्स की मीनिंगफुल लर्निंग का ध्यान दिया जाता है। इसमें स्टूडेंट्स के चॉइसेस का ध्यान दिया जाता है और बोलते हैं कि TQM जो है वो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है और इसमें कॉन्टीन्यूअस इम्प्रूवमेंट होती है क्वालिटी एजुकेशन की। ठीक है, तो नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखते हैं कि इसमें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है इज़ अ जर्नल मैनेजमेंट फ़िलॉसफी। एक जर्नल मैनेजमेंट फ़िलॉसफी है जिसमें कुछ टूल्स यूज़ करके हम अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे ध्यान दिया जाता है कि बच्चों को हम कैसे एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या उसकी क्वालिटी होगी। ठीक है, अब सेलिस इस फ्लो चार्ट के थ्रू बताते हैं कि सबसे ऊपर जो होता है इंस्पेक्शन से लेके हम जाते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं पहले, फिर क्वालिटी पे कंट्रोल करते हैं। क्वालिटी पे कंट्रोल कैसे करते हैं, जो प्रॉब्लम्स है उसे डिडक्ट कर देते हैं। फिर क्वालिटी इंश्योरेंस, मतलब जो प्रॉब्लम्स है कॉज को हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम का कॉज है, फिर उसके इफ़ेक्ट्स देखते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर उन्हें उन प्रिवेंटिव मेजर्स को यूज़ करते हैं ताकि ये प्रॉब्लम्स हट जाएँ। और फिर उसके बाद हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट तक पहुँचते हैं, जो कि है कॉन्टीन्यूअस इम्प्रूवमेंट के लिए फिर हम पहुँचते हैं। तो ये एक फ्लो चार्ट से समझाते हैं। तो देखिए इन डेफिनेशन से हम समझते हैं कि हम 3 चीज़ समझते हैं। देखिए, पहला TQM क्यों होता है, स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट्स को, क्या स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है इसलिए TQM होता है। कॉन्टीन्यूअस इम्प्रूवमेंट के लिए, और ताकि सारे स्टेक होल्डर जो भी कनेक्टेड हैं हमारे मैनेजमेंट में या जो भी स्कूल से कनेक्टेड पीपल्स हैं उनके बारे में हम ध्यान रखते हुए, उनको ध्यान रखते हुए हम TQM का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। अब क्या सेलिएंट फीचर्स होते हैं TQM में, पहले स्टूडेंट सेंटर्ड मानी जाती है, ये सबकी सेटिस्फेक्शन का ध्यान रखती है, स्कूल की सेटिस्फेक्शन, स्टूडेंट्स की सेटिस्फेक्शन, टीचर्स की सेटिस्फेक्शन का ध्यान रखती है। ये क्वालिटी एश्योरेंस करती है कि हम बेस्ट क्वालिटी ऑफ नॉलेज प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट्स को। ये देखती है कि सारे जो भी स्टेक होल्डर हैं वो प्रॉपर अपना पार्ट निभा रहे हैं कि नहीं, और वो प्रॉपर इन्वॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। इसमें ये कॉन्टीन्यूअस इम्प्रूवमेंट होता है, ये स्टेबल नहीं होता, इसमें कॉन्टीन्यूटी होती है, ये नहीं कि एक स्टेप के बाद हम आके रुक जाए। नेक्स्ट, ये सेल्फ इवैल्यूएशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है, जैसे स्टूडेंट्स अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जाने, हर एक इंडिविजुअल अपने लर्निंग स्टाइल को समझ पाए।
नेक्स्ट इज लीडरशिप, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टीचर एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करती है कि स्टूडेंट्स अपनी कॉन्टीन्यूअस इंप्रूवमेंट कर पाए। एक क्लास की लीडर एक टीचर होती है। टीम वर्क, ये टीम वर्क के बिना TQM वर्क नहीं कर सकता। सारे स्टेक होल्डर और सारे कोऑपरेंट्स को एक साथ काम करना चाहिए ताकि TQM जो है वो उनकी सक्सेसफुली एकम्प्लिशमेंट हो या सक्सेसफुली इम्प्लाई हो। नेक्स्ट इज अब नीड क्या है, हम TQM की ज़रूरत क्या है। तो पहले चेंज इन ऑब्जेक्टिव, जैसे टाइम टू टाइम ऑब्जेक्टिव चेंज होते हैं। पहले क्या होता था, सिर्फ हमें नॉलेज, पहले हम बच्चों को सिर्फ ग्रेड्स के लिए पढ़ाते थे, सर्टिफिकेट लेने के लिए और जॉब लगाने के लिए। लेकिन अब किस लिए हम पढ़ाते हैं बच्चों को, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। तो ऐसे ही ये ऑब्जेक्टिव हमारा चेंज हुआ है टीचिंग का। तो ऑब्जेक्टिव चेंज करने के लिए TQM बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन हो गया एजुकेशन का हमारी कंट्री में। तो इस वजह से कंपटीशन बढ़ गया है। तो प्राइवेटाइजेशन करने के लिए एजुकेशन की, इसी एक चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच हो करवाने के लिए कि बच्चों का मेन हमें ध्यान देना चाहिए। बच्चे हमारे मेन फोकस होते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड मतलब होता है चाइल्ड को बीच में रख के पढ़ाना, ठीक है। डिप्लीटिंग रिसोर्सेज, मतलब जो रिसोर्सेज हमारे डे टू डे कम हो रहे हैं उनको हम कैसे मैनेज करें, प्रॉपर यूज़ करें, फुली यूज़ करें और विदाउट डैमेजिंग देम। फिक्स्ड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो TQM है वो एश्योर करता है कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर एक स्टेक होल्डर को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में वो बताता है, समझाता है। चेंजिंग टेक्नोलॉजी, जैसे धीरे धीरे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो TQM बहुत मैंडेटरी हो गया है इस रीज़न के लिए भी। सोसाइटल नीड्स के लिए भी TQM इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी क्या नीड्स हैं, उसका ध्यान रखने के लिए। लैक ऑफ फंडिंग रिसोर्स, तो बहुत सारा जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो एजुकेशन में खर्च होता है। तो इसको प्रॉपरली मैनेज कैसे किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, इस चीज़ का ध्यान रखता है TQM। अब ये ओवरऑल इम्प्रूवमेंट का भी ध्यान रखता है कि क्या कैसे ओवरऑल इम्प्रूवमेंट करनी है स्कूल की, और ये रिसर्चेज में भी हेल्प करता है हमारा TQM। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एलिमेंट्स क्या होते हैं TQM के। तो हम इसे एक चार्ट से समझेंगे। देखिए ये एलिमेंट्स हम समझेंगे। ये एक हमें हट की तरह दिखा रखा है, ये हमारा स्कूल मान लो आप, ये स्कूल है, देखिए, ठीक है। ये बना है डिफरेंट पैरामीटर से। अब हम इनके पैरामीटर पढ़ेंगे। सबसे पहला देखिए, हमें अगर रूफ तक पहुंचना है, जो रिकॉग्निशन है, अगर हमें रूफ तक पहुंचना है तो हमें नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा। सबसे नीचे है हमारा एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड ट्रस्ट, ठीक है। तो TQM में सबसे पहले एथिक्स होनी चाहिए, मतलब गुड और बैड, क्या गुड और बैड है, क्या कंडक्ट है, क्या हमारे रूल्स रेगुलेशंस हैं, ये एथिक्स में आता है। उसके साथ इंटीग्रिटी होनी चाहिए। इंटीग्रिटी में क्या होता है, ऑनेस्टी, सिंसेरिटी, वैल्यूज़, मोरल्स, ये सब होने चाहिए। और ट्रस्ट की फीलिंग होनी चाहिए, तभी हम अपना पहला स्टेप रख पाएंगे, ठीक है। जब ये सब बन गया उसके बाद सेकंड ब्रिक होती है लीडरशिप की। लीडर ही इन्फ्लुएंस करता है अपने बाकी फॉलोअर्स को कि वो आगे बढ़े, इसलिए सेकंड हमारी जो लैडर है, सेकंड जो हमारा स्टेप होगा वो लीडरशिप का होगा। नेक्स्ट इज टीम वर्क। टीम वर्क हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। ये लीडर की वजह से, जैसा लीडर होगा हमारा वैसा ही हमारा टीम वर्क होगा। तो टीम वर्क करके ही हम कंफर्टेबली आगे बढ़ सकते हैं। जब सारे टीम मेंबर्स कंफर्टेबल होंगे तभी वो एक साथ काम कर पाएंगे और एक कॉमन गोल को अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग। उसके बाद एफिशिएंट ट्रेनिंग होनी चाहिए। जो भी ट्रेनीज हैं हमारे, जो भी टीचर्स हैं और अदर स्टाफ्स हैं, उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, टीम स्पिरिट को इन्वॉल्व करने के लिए, उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी लाने के लिए उन्हें ट्रेन करना चाहिए। ये तो लीडरशिप और ये ट्रेनिंग। अब इसके बाद हम किस पे पहुंचते हैं, रिकॉग्निशन पे, जो हमारी रूफ होती है। रिकॉग्निशन इज द रूफ ऑफ TQM, ठीक है। ये फाइनल एलिमेंट होता है TQM का। इसमें क्या होता है, रीइंफोर्समेंट मिलती है टीचर्स और स्टूडेंट्स को, दोनों को। ये मोटिवेट करता है इंडिविजुअल वर्क को, कि सारे एलिमेंट मिलके एक साथ एक रूफ बनाते हैं हमारे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी कि हमारे स्कूल की, कि उसमें कैसा क्वालिटी मैनेजमेंट हो, ठीक है, उसका ध्यान रखता है। अब आसपास आप ये देख रहे होंगे कि ये वो लिखा हुआ है कम्युनिकेशन। इस कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, देखिए।
यहाँ कम्युनिकेशन है, यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पे बीच में हाइड हो गया है, यहाँ कम्युनिकेशन है। तो इन कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? तो सबसे पहले देखेंगे जो डाउनवर्ड ऑर्डर है, ये जो हम नीचे देखेंगे ये वाला कम्युनिकेशन है, इसका मतलब क्या है? इस कम्युनिकेशन का मतलब होता है सजेशन और गाइडेंस। ये क्या कम्युनिकेशन हो रही है? इसमें सजेशंस और गाइडेंस आ रहे हैं प्रिंसिपल और टीचर्स से स्टूडेंट्स के बीच कि क्या हम कैसे इम्प्रूवमेंट करें। प्रिंसिपल, टीचर्स या फिर स्टूडेंट्स जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट्स आनी चाहिए, इधर नीचे वाली लेवल पे वो कम्युनिकेशन होती है। अब हम देखेंगे कि अपवर्ड यानी कि ये वाली दो, एक ये दो कम्युनिकेशन किसके लिए हैं? ये कम्युनिकेशन आती है क्वेरीज, जो भी क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के, जो क्वेश्चन है वो अपने टीचर्स से करेंगी, टीचर्स के जो क्वेश्चन है वो अपने कोवर्कर्स या प्रिंसिपल के साथ करती हैं, तो ये क्वेरीज आती हैं। अब हम देखेंगे ये जो साइड में ये दो दिख रहे हैं, ये दो किस चीज़ के लिए हैं? ये बात होती है, कम्युनिकेशन होता है पीपल उसी लेवल पे, सच एज डिस्कशन अमंग द स्टूडेंट्स। यानी कि ये वाली दो कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रही है स्टूडेंट्स के बीच में, ठीक है, टीचर्स के बीच में से दो टीचर आपस में कम्युनिकेशन करती हैं, दो स्टूडेंट्स आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, तो ये उसके बारे में बात हो रही है। तो ये हमने पढ़ा एलिमेंट्स TQM के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, क्या रेलिवेंस है, ठीक है, TQM की। तो ये जो होता है ये ग्रेट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है, ये एनकरेज करता है स्टेक होल्डर्स को ताकि वो क्वालिटेटिव एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएँ, ये इम्प्लीमेंट करता है कि कैसे हम रिसोर्सेज का बेटर यूज़ कर पाएँ, ये एक पब्लिक इमेज, गुड पब्लिक इमेज क्रिएट करता है। लोग ट्रस्ट करके ही अपने बच्चों को उस स्कूल में भेजेंगे जिसका मैनेजमेंट अच्छा हो। बिना अच्छे मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स, पेरेंट्स भी अपने स्टूडेंट्स को नहीं भेजेंगे, ठीक है। इसमें लीडरशिप की क्वालिटी को डेवलप करता है। ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे करिकुलम में, टीचिंग टेक्निक्स में, इवैल्यूएशन प्रोसेस में, ये उसको टैकल करता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखेंगे ये हमारे ओवरऑल कल्चर को इंस्टीट्यूट के इम्प्रूव करता है। तो ये तो हमने पढ़ा रेलेवेंस। अब हम देखेंगे कि क्या चैलेंजेस आते हैं हमारे TQM में जब हम उसे अप्लाई करते हैं स्कूल के अंदर। तो न्यू फिलॉसफी को अडॉप्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि एक पुराने को रिप्लेस करके हमें न्यू को लाना है। ये ब्रेकिंग बैरियर्स अमंग द स्टाफ, कभी कभी बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो जाती है एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच है, इसमें कोऑपरेटिव लर्निंग, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ये सब इंक्लूड होती है, तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है इसमें। जब हमारी गोल्स चेंज होंगे तो हमारा लीडरशिप का स्टाइल भी चेंज होगा, उसमें प्रॉब्लम आती है। कि न्यूमेरिकल कोड्स को एलिमिनेट कर देता है, मतलब जैसे कि जो एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स होते हैं, इंटरनल मोटिवेशन होते हैं, और फियर को, दीज एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स डिक्लाइन द इंटरनल मोटिवेशन एंड नरिशेस फियर। ये फियर को थोड़ा बढ़ावा देता है टीचर्स के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर। इसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन जब देते हैं हर एक एस्पेक्ट पे, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, करिकुलम, को करिकुलर एक्टिविटीज़, तो हर एक चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, थोड़ा टाइम वेस्ट भी होता है इससे। इसमें प्रॉपर डिज़ाइनिंग की नीड होती है, हर एक प्रॉपर डिज़ाइनिंग चाहिए, उसके लिए हमें एफिशिएंट टीचर्स चाहिए, क्योंकि हमें सबकी सेटिस्फेक्शन का ध्यान रखना है। ये कॉन्टीन्यूअस इम्प्रूवमेंट तो होती है, इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। वर्किंग विद एंड थ्रू द टीम, थोड़ा सबके साथ काम करने में प्रॉब्लम्स भी होती है, क्योंकि सब एक साथ एक तरह से कोऑपरेट नहीं करते। तो ये तो हमने पढ़ा कि क्या चैलेंजेस आते हैं TQM में। अब क्या स्टेप्स हैं, अगर हमें अपने TQM को इम्प्लीमेंट करना है तो क्या स्टेप्स हैं, तो हम देखेंगे 4 चीज़ों से चलता है, PDCA। P स्टैंड फॉर प्लान, D स्टैंड फॉर डू, C स्टैंड फॉर चेक एंड A स्टैंड फॉर एक्ट, ठीक है। अब हम ये इसमें भी देखते हैं। P स्टैंड फॉर प्लान, यानी कि प्लानिंग होती है, उसके बाद क्या कहते हैं, हम उसे एक्शन में करते हैं, फिर चेक करते हैं कि क्या हमारा ठीक था या नहीं, फिर हम वापस उस पर एक्ट करते हैं। इससे पहला क्या होता है, प्लान करा है हमने, पॉलिसीज़ और ऑब्जेक्टिव्स को प्लान करा, ठीक है। अब डू में क्या करते हैं, हम मेथड्स अडॉप्ट करते हैं कि क्या हमें ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने के लिए, अचीव करने के लिए क्या मेथड्स हैं, फिर हम उसे ट्रेनिंग करते हैं और एजुकेशन देते हैं। अब फिर क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द चेंज, कुछ प्रॉब्लम आई तो हम चेंज को इम्प्लीमेंट करते हैं कि ये हमने चेंजेस करे, फिर हम रिज़ल्ट ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्या वो रिज़ल्ट ठीक था या नहीं। जो हमारे अनडिज़ायरेबल रिज़ल्ट आया है तो हम फिर मेजर्स देखेंगे कि क्या हम उसे कैसे इम्प्रूवमेंट करें। तो इस हिसाब से ना ये एक साइकिल की तरह वर्क करता है, PDCA, यानी कि प्लान, ठीक है, डू, C से चेक और A से एक्ट।
तो ये तो होता है हमारा स्टेप्स किसका, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PDCA, या फिर स्टेप्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग TQM, कि हमारे TQM को इम्प्लीमेंट करने के क्या स्टेप होते हैं। तो 4 स्टेप्स होते हैं PDCA। सो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट TQM का, उसकी कुछ हमने डेफिनेशंस देखी, सेलिएंट फीचर्स देखे, नीड देखी, हमने TQM की एलिमेंट्स देखे, TQM के क्या एलिमेंट्स होते हैं, रेलेवेंस देखे, चैलेंजेस देखे, और हमने पॉसिबल स्टेप्स देखे कि इम्प्लीमेंट कैसे करें हम TQM को स्कूल में। होप है आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन हब वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।